हर हर महादेव। सज्जनों, अपने जीवन को यदि सफल बनाना है और भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें जहाँ भी संत की सत्संग मिल जाए, सत्संग जरूर श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। एक बार की बात है, एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक गांव में एक शिकारी रहता था और उसका काम था शिकार करना, जानवरों की हत्या करना, चोरी करना। तो एक दिन उस शिकारी के पिता ने कहा कि पुत्र, तुम मेरी एक बात को याद रखना, कभी सत्संग मत सुनना, कभी भी सत्संग मत सुनना। तो वो जहाँ भी मौका मिलता सत्संग से बचकर निकलता, कभी नहीं जाता था। एक दिन कोई सत्संग हो रही थी और वो उस सत्संग के नज़दीक से गुजर रहा था। तब उस संत भगवान ने, उस वक्त प्रवचन हो रहे थे न, तब उसने कहा, उस संत भगवान ने, कि नुगरे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल नरकमय होता है और नरक में ही हजारों ने करोड़ों कल्प तक वास करना पड़ता है। तो वो बात उस तक कैसे पहुंची देखो। वो जो ही गुजर रहा था तो उसके पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो उसने निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। बैठकर निकाल रहा था तब उसका ध्यान उस सत्संग में जो संत प्रवचन कर रहे थे उसकी ओर चला गया। तो उस संत की बात को उस शिकारी ने गौर से सुन लिया कि नुगरे व्यक्ति का जीवन बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही बुरा होता है, सबको दुखदाई होता है। तब उस भाई ने एकांत में बैठ कर के मनन किया कि उस संत भगवान ने जो कहा, क्या वो बात सत्य है। तो उसने वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा कि वास्तव में गुरु के बिना कुछ नहीं होता। तो उसने निश्चय किया कि वो संत की शरण में जाकर के उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण करेगा और उनको भगवान स्वरूप मान करके परमात्मा की प्राप्ति करेगा। देखो, उसका विचार बदल गया। बस विचार बदलता है तो जीवन जरूर बदलता है। तो उस संत भगवान ने धर्म के 10 अंग बताए, क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदान, शील, शुचि, संतोष, तृष्णा, धर्म, अंग 10 जान। तब उस संत भगवान ने कहा कि इन सब बातों का पालन करना। तब उस शिकारी ने कहा, महात्मन गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन मुझसे ये चोरी नहीं छूटेगी। तो महात्मा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कह दिया, जा, अगर तेरी आदत यह न छूटे, चोरी अगर करने की आदत भी आवे न तो किसी बड़े घर में करना, किसी गरीब को मत सताना। तब उस शिकारी ने निश्चय किया कि वह गरीबों को नहीं सताएगा और एक दिन उसने निश्चय किया कि हमारी नगरी का जो राजा है उस राजा के घर ही चोरी करेंगे। तो वो वहां से चल पड़ा। राजा के महल के द्वार पर 2 संतरी खड़े थे, पहरेदार खड़े थे। जब वो चोर अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने पूछा, तुम कौन हो भैया। उसने कहा, क्योंकि वो गुरु की सब बातों का पालन करने के लिए उसने हाँ की थी। तो उसने पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा, भैया मैं चोर हूं। पहरेदारों ने सोचा, चोर होगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं चोर हूं। लेकिन पहरेदारों ने विचार किया, रे हो सकता है कोई राजा हो और वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आया हो, या कोई मंत्री हो हमारी परीक्षा लेने के लिए आया हो। तो उन्होंने सोचा इसको अंदर जाने दिया जाए, हो सकता है पता नहीं कौन होगा, चोर तो नहीं है। उनको विश्वास हो गया। अगले दरवाजे पर गया तो वह भी यही बोला, कौन है, कि चोर हूं। उन सब ने यही विचार किया कि पीछे वालों ने आने दिया तो हम क्यों रोकेंगे, हो सकता है कोई राजा हो या अन्य कोई हो, राजा का परिचित हो, तो हम क्यों रोकेंगे। वो गया और जाकर के उसने फिर ये निश्चय किया कि चोरी कहाँ की जाए।
जो राजा का पसंदीदा घोड़ा था, काले रंग का, जैसे महाराणा प्रताप का था चेतक, ऐसा बहुत ही सुंदर और फुर्तीला, खूब लंबा ऊंचा, बहुत गजब का घोड़ा था। उसने उस घोड़े पर बैठ करके वहां से निकला, दरवाजे से वापस गुजरने लगा। तब पहरेदारों ने पूछा, रे भैया कौन है तू? चोर। अगले दरवाजे पर आया, कौन है? चोर। सब दरवाजे पार करते करते वो महल से बाहर निकल आया। लेकिन उसके गुरुदेव ने कहा था, बेटा आप जहां भी रहो, अगर चोरी करने की आदत न भी छूटे तो चोरी करने के बाद में भी सत्संग को कभी मत छोड़ना। देखो सत्संग की गरिमा आ गई। तो वो भाई यूं ही राजा के घोड़े पर बैठ कर के निकला, तो 4-6 कोस 10 कोस निकला आगे, और एक गांव में सत्संग हो रही थी। उसने सोचा, रे गुरु की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए, तो उसने उस घोड़े को एक पेड़ के बांध दिया और सत्संग सुनने लगा। प्रभु की देखो कैसी महिमा है, कैसी प्रभु की कृपा हुई। उसके सत्य बोलने से, सत्संग पर दृढ़ विश्वास होने से, गुरु की आज्ञा पालन करने से ऐसी कृपा हुई। उस घोड़े का रंग था सफेद और घोड़ा बिल्कुल काला हो गया। किस वजह से? एक सत्संग की महिमा से। सुबह जब राजा के महल में पता चला कि घोड़ा चोरी हो गया, तो राजा ने सभी दरवाजे पर जो खड़े थे पहरेदार, उनको बुलाया, बताओ घोड़ा कहाँ है? तो सब पहरेदारों ने कहा, महाराज आप ही तो आए थे और आपसे हमने पूछा था कौन है, कि चोर। वापिस घोड़े पर बैठ कर के आए, तभी पूछा, तब भी कहा चोर। हमने सोचा हो सकता है राजा ही हमारी परीक्षा लेने के लिए आया हो, तो हमने इसी कारण से उसको जाने दिया। हमें क्या पता था महाराज आप नहीं थे और वो चोर होगा कोई। राजा ने कहा, चलो उसकी खोज करो, खोज की जाए उसकी। तो जो ही उसके खोज के पीछे 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 चले, वो खोज जाकर के जहाँ सत्संग हो रही थी वहां जाकर के ठहर गए। लेकिन वहां घोड़ा बंधा हुआ था एक पेड़ पर, वैसा का वैसा ही घोड़ा। लेकिन सज्जनों, उसमें एक परिवर्तन आ गया, उस घोड़े का रंग बदल गया। घोड़ा सफेद था लेकिन काला हो गया। तब उस सत्संग में जाकर के उन खोज करने वालों ने उस सत्संग में विराजे सभी संतों से, सज्जनों से पूछा, भाई ये घोड़ा किसका है? तब वो जो चोरी करके घोड़ा ले गया था गुरु भक्त, उसने कहा, भाई ये घोड़ा मेरा है। तो बताओ तुमने कहां से खरीदा ये घोड़ा? बोला, खरीदा नहीं, चोरी करके लाया हूं। कहां से? फला उस राजा के महल से। तो तुम्हें राजा का भय नहीं था? उसने कहा, बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था, अगर मेरी परीक्षा लेने के लिए अगर चोरी करे तो किसी बड़े घर से करना, किसी गरीब को मत सताना, और चोरी करने के बाद में भी सत्संग को मत त्यागना। तो मैंने ये चोरी भी की, सत्य बोला, झूठ नहीं बोला। मैं चोर था और चोरी करके लाया हूं, और घोड़ा मेरा है। क्यों? कि मैंने इसको चोरी करके लिया है, चोरी से लिया है इसको, इसलिए ये चोर मानो, चाहे कुछ भी मानो, लेकिन मैंने सत्य कहा है। राजा को जो खोज कर रहे थे उन लोगों ने सूचना दी कि महाराज घोड़ा मिल गया है। राजा खुद आया और आकर के उस शिकारी से पूछा, रे भाई तुमने घोड़ा कहाँ से लिया? बोले, महाराज मैंने लिया नहीं, मैं चोरी करके लाया हूँ। कहाँ से? फला महल से, राजा के महल से। तो राजा ने सोचा, ये चोर भी है लेकिन ईमानदार भी है, सत्यभाषी है, झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए इस पर क्या किया जाए, इसको क्या सजा दी जाए। राजा ने विचार किया, भाई एक तो चोर चोरी करके जो मना कर देता है कि मैंने चोरी नहीं की, झूठ बोलता है और चोरी भी करता है, उससे तो दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो चोरी भी की है और सत्य भी बोला है, इसलिए इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। बता भैया, ये घोड़ा तुमने चोरी करके तो ले आया, लेकिन जो हमारा घोड़ा था वो सफेद था, इसका रंग कैसे बदल गया? मुख्य बात।
तब उस शिकारी ने कहा, महाराज मेरे गुरु का वरदान था कि चोरी करने के बाद में भी, पहली बात तो चोरी करे तो किसी बड़े राजा के बड़े घर में करना, लेकिन किसी गरीब को मत सताना। मैंने चोरी भी की है तो बड़े घर की है, और झूठ भी नहीं बोली है। इस सत्संग श्रवण से, सत्संग के सुनने से, इन संतों की तपस्या से, संतों की मंगलमय वाणी से इस घोड़े का रंग सफेद था लेकिन काला हो गया। क्यों? ऐसी महिमा है सत्संग की। तो देखो, गुरु की आज्ञा में कितना विश्वास था उसको, और गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, गुरु आज्ञा का पालन किया और सत्यभाषी बन करके बहुत बड़ा परम संत हुआ। और देखो, यह है गुरुवाणी में विश्वास और सत्संग की गरिमा, सत्संग की महिमा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जहाँ भी किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की सत्संग मिले, उसे श्रवण करके उस पर मनन कीजिए, और मनन के बाद में चिंतन के माध्यम से तदाचरण करने की चेष्टा कीजिए, जीवन में सत्संग धारण कीजिए। महापुरुष ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी संत की सत्संग किसी गाय के सींग पर राई का दाना अगर ठहरे, सोचो, गाय के सींग पर राई का दाना ठहरे, इतनी सी भी अगर किसी संत की सत्संग कर ले, तो मैं गारंटी के साथ, मैं दावे से कह सकता हूं, उसको भगवत प्राप्ति होने में कोई संशय नहीं। ऐसी है सत्संग की महिमा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।